अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म के पास अवामी मैंडेट है, किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो-अन अमल और JIT से भरपूर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, सियासी महाज पर अपोजिशन के मुकाबले की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे। मियां साहब आपके खिलाफ अभी तुम्हें इब्तिदाए इश्क किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत के खिलाफ ऐलान। कहते हैं इब्तिदाए इश्क है मियां साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरह मुशर्रफ को घर भेजा आपको भी भेजेंगे। लगता है आप अपने घर नहीं कहीं और जाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, मुल्क में शरीफ खानदान के लिए अलग और बाकी लोगों के लिए अलग कानून है। आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पर लेक्चर दें, ये यकीनन क़यामत की निशानी है। आसिफ जरदारी का सदाकत और अमानत पर लेक्चर क़यामत की निशानी है। स्विस बैंक से सजा याफ्ता शख्स ईमानदारी पर लेक्चर ना दे। चौधरी निसार की गोलाबारी, कहा अदालतों पर अदालतें लगाएं, ना अदालती फैसले को सियासत की भेंट चढ़ाएं। आबिद शेर अली कहते हैं जरदारी साहब औकात से बाहर हो रहे हैं, उनकी करप्शन की दास्तानें तो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पनामा केस में नवाज शरीफ सुरखरू ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने JIT की तश्कील के लिए मुतालिका इदारों को मरासला भेज दिया। फैसले की कॉपी भी तमाम फरीकैन को इरसाल। नून लीग का मुल्क भर में यौम तशक्कुर, नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआएं की गईं। रैलियों और जलसों में लीगी मतवालों का जश्न। अपोजिशन जमातों ने JIT मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। इस्तीफा इस्तीफा और बस इस्तीफा। सेनेट में एतजाज एहसन की घन गरज। सिंध असम्बली में वज़ीर आज़म के इस्तीफे की करारदाद मंजूर। इदारे मफलूज हो चुके। वजीर आजम के मातहत JIT का कोई फायदा नहीं। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में बोलने का मौका ना मिलने का शिकवा। खुर्शीद शाह ने कहा, सिस्टम चलाना है तो वजीर आजम को घर जाना होगा। सिराजुल हक और शेख रशीद का भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। लगता है टोपी वाले ने PTI और पीपल्स पार्टी का निकाह पढ़ा दिया। आबिद शेर अली की गोलाबारी। राजा जफरुल हक बोले, बदहवास अपोजिशन का एहतजाज उनकी शिकस्त का सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं JIT मुस्तरद करना तौहीन अदालत है। दानियाल अजीज ने इमरान खान को रोतू बच्चा करार दे दिया। इमरान खान के एहतसाब का ऐलान। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जमातों के एक दूसरे पर वार। शुक्र है PTI पार्लिमानी सियासत की तरफ लौट आई। शेरी रहमान के तंज पर PTI अरकीन का शोर शराबा। शेख रशीद और मीर मुनव्वर तालपुर के दरमियान भी तलखी। सत्तार बचानी बोले, शेख साहब हम आपको लीडर ही नहीं मानते, बेवकूफों का लीडर नहीं। शेख रशीद का जवाब। साबिक सिपह सालार को इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए NOC जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं राहिल शरीफ को इजाज़तनामा GHQ से मंजूरी के बाद जारी किया गया। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ 39 इस्लामी ममालिक की अफवाज के इत्तेहाद की क़यादत करेंगे। कैद में रहे तो बीमार हो गए, असीरी से निकले तो जान के लाले पड़ गए।
डॉक्टर आसिम ने नामालूम अफराद के खिलाफ थाने में पर्चा कटवा दिया। वकील के पास जाते हुए मशकूक कार में सवार शख्स ने पिस्तौल तानी। मशकूक गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर सका, जान को खतरा है। डॉक्टर आसिम का दरख्वास्त में मौक़िफ़। सिंध असेंबली इजलास में भी गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर में तल्ख कलामी। खातून समझकर खामोश कराना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है। शहला रजा की वार्निंग, तड़ियां ना लगाएं, ये आपका घर नहीं। ख्वाजा इजहार का जवाब। निसार खोड़ो का ख्वाजा इजहार को अपनी कुर्सी की इज्जत करने का मशवरा। बलोचिस्तान में 450 फरारियों ने हथियार डाल दिए। बलोचिस्तान असेंबली में तकरीब के दौरान कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज कहते हैं, कुछ लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो पहाड़ों से वापस आएंगे वो हमारे भाई हैं। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर केस की समाअत। SSP राव अनवार की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। रहनुमाओं को नहीं पकड़ना तो कारकुनों का क्या कसूर, अदालत के रिमार्क्स। एफेड्रीन केस में साबिक वजीर आजम के बेटे मूसा गिलानी समेत 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची में कैश वैन से 1.5 करोड़ रुपए की डकैती का मुकदमा दर्ज। निजी सिक्योरिटी कंपनी के डायरेक्टर कलीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर गार्ड्स की तलाशी जारी। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन की ट्रिब्यूनल के सामने पेशी। वकील कहते हैं हाई कोर्ट जाने का कोई इरादा नहीं, ट्रिब्यूनल में ही केस लड़ेंगे। और पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। डेब्यूटेंट मोहम्मद अब्बास का शानदार आगाज, पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर ले। वेस्ट इंडीज की जानिब से शेमरोन हेटमायर और विशाल सिंह को टेस्ट कैप मिल गई।